सबसे पहला तो कंपैरिजन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिनमें आपने कोई बाहर से डोपिंग मिला दी, इंजेक्शन लगा दिया एस्टेरॉइड का, डोपिंग कर दी। सिंपल से क्या बात है, इट इज प्योर, इट इज सेमीकंडक्टर इन प्योर स्टेट, कुछ भी जिसमें मिलावट नहीं है उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक क्या होगा, इट इज सेमीकंडक्टर डोप्ड विद सुटेबल इम्प्योरिटी। फास्फोरस मिलाना है या वो मिलाना, अच्छा हाँ, आपकी उपाध्याय साहब की बात रह गई इस बीच में, पहले हम उसे भी क्लियर कर लें, पहले हम उसे भी क्लियर कर लें। आपने उपाध्याय साहब, आपने ये कहा कि एल्युमिनियम मिलाया सिलिकॉन के साथ, एल्युमिनियम मिलाकर के सिलिकॉन के साथ बना लिया क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम है ट्राईवेलेंट, और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है क्वाड्रावेलेंट, है ना, 4 वैलेंसी होती है। तो आपने ये कहा कि भाई एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम ने अपने साथ एक होल क्रिएट कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया एल्युमिनियम ने अपने अपने प्रेजेंस के कारण। आप कह रहे हैं कि भाई एल्युमिनियम ना मिलाओ, एल्युमिनियम ना मिलाओ, कौन सा मिला लो, कैल्शियम मिला दो। तो कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम में 2 शेल है, तो कैल्शियम एक होल तो यहाँ क्रिएट कर देगा, एक और होल क्रिएट कर देगा। आप ये तो कहना चाह रहे थे ना कि होल हमें बढ़ाना, हमें मतलब क्या है, हमें मकसद है होल्स बढ़ाने का, होल्स बढ़ाने। तो होल बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक एल्युमिनियम एटम एक होल इंक्रीज कर रहा है, और अगर कैल्शियम एटम यूज कर ले तो एक कैल्शियम दो दो होल यूज करेगा, मजा आ जाएंगे। कम मिलाना पड़ेगा कैल्शियम, कैल्शियम कम डालना पड़ेगा ना, एल्युमिनियम के मुकाबले आधा डालना पड़ेगा। किया जा सकता है वैसे, ऐसे सोचने वाली बात है, मगर ऐसा करते नहीं है। अब करते क्यों नहीं है अभी, और नहीं और क्या। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई, आपका कैल्शियम मिलाने का पर्पज आपका ये है कि आपको कैल्शियम कम मिलाना पड़ेगा, एल्युमिनियम ज्यादा मिलाना पड़ेगा, है ना। अगर आप एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हो तो 10⁶ kg ऑफ सिलिकॉन में मिलाओगे कितना, 1 kg ऑफ एल्युमिनियम, है ना। लगभग लगभग एग्जैक्टली नॉट 1 kg, आपको डिपेंड करेगा कि आप कितनी कंडक्टिविटी इसके देने चाहते हो। 1 मिलियन किलोग्राम में 1 किलोग्राम कुल सिलिकॉन डलेगा, अच्छा एल्युमिनियम डलेगा। उसके बाद आपने कहा कि भाई चलो एल्युमिनियम को डालें, हम आधा किलो कैल्शियम डाल देंगे, आधा किलो कैल्शियम डाल देंगे तो 1 किलो एल्युमिनियम की जगह आधा किलो से काम चल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि एल्युमिनियम, 1 किलो एल्युमिनियम कहीं सस्ता है आधा किलो कैल्शियम के कंपैरिजन में, 1 किलो एल्युमिनियम कहीं ज्यादा कहीं सस्ता है आधा किलो कैल्शियम के कंपैरिजन में। तो वो तो पैसे बचाने वाली बात तो यहाँ खत्म हो गई, गलत हो गई बात। और एल्युमिनियम और कैल्शियम से कहीं ज्यादा महंगा होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन मेटल बहुत महंगा मेटल है, सोने के लगभग बराबर होती है इसकी कॉस्ट। और एल्युमिनियम तो बिखरा फिरता है घरों में, आपके प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का बना हुआ है ना, खराब हो गया प्रेशर कुकर, आप कबाड़ी को दे देते हैं, ले जा इसे यहाँ से, इतनी भी कीमत नहीं है। सोने की कोई चीज आपके घर में मैली हो गई, कबाड़ी को दे दे, चल ले जा यहाँ से, क्या है, मैं बन के पहुंच जाऊंगा कबाड़ी, बताओ कब, कबाड़ी वाला। तो सिलिकॉन कहीं ज्यादा महंगा है कैल्शियम और एल्युमिनियम से, तो इसलिए हम पैसे बचाने वाली बात तो कर नहीं सकते। फिर भी एक ऑप्शन है कि कार्बन हम कैल्शियम यूज कर लें। बहुत ध्यान से देखो, 10⁶ किलोग्राम सिलिकॉन में 1 किलोग्राम एल्युमिनियम लगेगा, लेकिन किसी फैक्ट्री में अगर डोपिंग की जाती है तो वहां 10⁶ किलोग्राम सिलिकॉन तो है ही नहीं उनके पास, उनके पास 10⁶ किलोग्राम सिलिकॉन है ही नहीं, उन पूरी फैक्ट्री वालों के पास ही 2 किलोग्राम सिलिकॉन है कुल। अब 2 किलोग्राम सिलिकॉन में कितना एल्युमिनियम डलेगा, हवा बराबर, जरा से ही तो डलेगा। बट 10⁶ किलोग्राम में तो 1 किलोग्राम डल रहा है, तो 2 किलोग्राम में कितना डलेगा, 2 किलोग्राम में तो डलेगा 1/10⁶ इंटू 2 दिस मच kg,
ये तो मिलीग्राम्स में माइक्रोग्राम्स में पहुंच गया, है ना। अगर इसकी जगह हम कैल्शियम यूज कर लें तो कैल्शियम का इतना छोटा सा मास लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, इससे भी कम आएगा वो तो मास, राइट। तो समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि कैल्शियम अगर हमने ले लिया तो जरा सा भी इसका मास ऊपर नीचे हुआ कंडक्टिविटी में बहुत जबरदस्त चेंज ला देगा ये, क्योंकि एक कैल्शियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, दुगनी कंडक्टिविटी देगा ना ये तो सिलिकॉन को। जरा सा कैल्शियम आपसे ज्यादा हो गया हवा बराबर, माइक्रोग्राम्स में सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि आपसे संभाले में नहीं आ रही कंडक्टिविटी उसकी। अगर जरा बड़ा सा कम रह गया तो सारी मेहनत बेकार हो गई। सिलिकॉन का पिघलाना बहुत मुश्किल काम है, बड़ी टेढ़ी खीर है सिलिकॉन को मेल्ट करना, मोल्टन स्टेट में लाना। जरा बड़ा सा कैल्शियम कम रह गया तो क्या होगा, वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, फिर दोबारा कढ़ाई चढ़ाओ, फिर सिलिकॉन पिघलाओ और फिर वो काम करो। तो हम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट ही यूज करते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल करना है इसका अमाउंट, इसे कंट्रोल करना आसान रहता है। अगर हम इससे बड़ा कोई ले लें तो पैसे तो कोई खास बचेंगे नहीं, जरा सी गड़बड़ होती सारा मेहनत खराब हो जाएगी फिर आपकी। क्लियर है इतनी बात ये। और डिटेल तो आप तब पढ़ोगे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से ही फिजिक्स करी, तो फिजिक्स से ही मतलब एमएससी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से करी तो वो सारी डिटेल में अभी तो आपको करवा भी नहीं सकते।